देखिए लास्ट टाइम पर हमने डिस्कशन की थी अबाउट द किंगडम मोनेरा। लास्ट टाइम पर हमने किंगडम मोनेरा में डिस्कशन किया था। आज है टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, तो द किंगडम प्रोटिस्टा इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय E.H. हैगल। E.H. हैगल, E.H. हैगल, E.H. हैगल कब की थी? 1886 में। 1880 किंगडम मोनेरा आप लोगों को चल रहा था। किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो चुका था। आज की टॉपिक है कि आप लोगों को 5 किंगडम पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी करना है, जिसमें से फर्स्ट किंगडम मोनेरा आप लोगों को कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम पर। आज है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं, द किंगडम प्रोटिस्टा इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय E.H. हैगल। द किंगडम प्रोटिस्टा इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट E.H. हैगल इन 1886 में। ओके, जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं इनके फर्स्ट साइंटिस्ट ने कब डिस्कवरी की थी? 1886 में। किस साइंटिस्ट ने किया था? E.H. हैगल ने। कब की थी? 1886 में। अब देखिए कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के क्या लक्षण होते हैं? कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम, कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? द किंगडम प्रोटिस्टा ऑफ एनिमल यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये जो इनके जो कैरेक्टर होते हैं, ये एनिमल क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ओके, अब देखिए ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये तो देखिए कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो हमने क्या बताया कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। जितने भी एनिमल हो गए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बट यूकैरियोटिक ये भी है और हम भी यूकैरियोट, ह्यूमन बीइंग्स भी क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हम लोग भी यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक ये भी है किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि जो ये किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल है ये यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूनिसेलुलर, जबकि हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर है। ठीक, और यूकैरियोटिक ये भी है, यूकैरियोटिक ह्यूमन बीइंग्स भी है। तो ये मेन कैरेक्टर होता है किंगडम प्रोटिस्टा के कि यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होते हैं। और कैसे होते हैं? दीज एनिमल्स आर फाउंड इन दी क्या? एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल। These habitats
टार्स वीवर, ये इनका क्या होता है, हैवी टार्स होता है। ओके, और क्या होते हैं इनका एग्जांपल्स क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स। किंगडम प्रोटिस्टा के जो एनिमल होते हैं, डायनोप्लेजिलेट, डायनो, अब डायनो लिखने में डिजिट तो बहुत बड़ा रहा है, लेकिन अगर इनको लिखने का तरीका हुआ तो बहुत इजी हो जाएगा। DINO डायनो हो गया। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला से किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका निर्माण हुआ है, फ्लैजिलेट्स का, तो ये क्या है, डायनो फ्लैजिलेट। सेकंड क्या है, सेकंड ऑर्गेनिज्म इनका है ट्राइसोथायसिन, एंड थर्ड है इग्लोनॉयड। यूग्लिना हुआ है, यूग्लिना आप लोग पढ़े हुए होंगे फाइलम प्रोटोजोआ में। यूग्लिना से इग्लोनॉयड का फॉर्मेशन हुआ है, इग्लोनॉयड। थर्ड है इग्लेनॉयड, इग्लोनॉयड। कितने हुआ, 3 हुआ, 2 और है स्लाइमोर्स, 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 एंड लास्ट है प्रोटोजोअन, प्रोटोजोन्स। ये किसका एग्जांपल्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के 5 एनिमल्स हैं, जिनको आप लोगों को, जिनकी आप लोगों के स्टडी करना है, इनका हैबिटाट्स क्या होता है और इनका कैरेक्टर्स क्या होता है, इनका एग्जांपल्स क्या होता है। ठीक, तो किंगडम प्रोटिस्टा के आप लोगों को 5 एनिमल्स की स्टडी करना है। डायनोप्लेजिलेट फर्स्ट है, सेकंड है क्राइसोफाइसी, थर्ड है इग्लोनॉयड्स, एंड फोर्थ है स्लाइमोर्स, एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। ये है किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखिए डायनोप्लेजिलेट, जो डायनोप्लेजिलेट होता है इसका क्लास क्या होता है, डायनोप्लेजिलेट का क्लास क्या है, कहाँ से डायनोप्लेजिलेट की वर्जिन की हुई है, वर्जिन इसकी उत्पत्ति भी तो कहीं से हुई होगी। तो जो डायनोप्लेजिलेट होता है वर्जिन फ्रॉम क्लास डायनोथायसी। The dinoplegiate animal virgin from class Dinophysi.
प्लांट ही है। तो ऐसे प्लांट जिसमें स्पोर का फॉर्म है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं। आप लोग देखा होगा, जैसे जलकुंभी में बीज नहीं होते हैं ना, फिर भी वो क्या है, प्लांट है। काई क्या है, जलकुंभी देख लीजिए, काई छोड़ दीजिए, काई तो क्या है, शैवाल है, रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं, जिसको हम एल्गी कहते हैं। लेकिन स्पोरोफिटिक या फाइटा का मतलब जो होता है जिसमें प्लांट होते हैं। स्पोरोफिटिक या फाइटा कहीं पर लिखा है प्लांट है, लेकिन यही लास्ट में अगर जो शब्द वर्ड ऐड हुआ है इसका मतलब है नहीं, मतलब जिसमें जैसे स्पोरोजोइक मीन्स ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ऐसे एनिमल फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट इज कॉल्ड स्पोरोजोइक एनिमल। उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोजोइक एनिमल या ऑर्गेनिज। सही वर्ड है ऑर्गेनिज, जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, अब हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट है डायनोफ्लेजेलेट। इनका कैरेक्टर क्या होता है, डायनोफ्लेजेलेट का। जो डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं, अस्त्र के समान। कैसे इनका कैरेक्टर, इनका कैसे शेप होता है, जैसे एक अस्त्र होता है, जैसे से एक अस्त्र होता है, सेम उसी की तरह डायनोफ्लेजेलेट एनिमल्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और रिवर में तो पाया जा रहे हैं, रिवर पॉन्ड में पाया जा रहे हैं। ये फोटो सिंथेटिक भी होते हैं एंड ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, अर्थात ये फूड का फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फोटो सिंथेटिक भी होते हैं, डायनोफ्लेजेलेट। नेक्स्ट होगा, फर्स्ट है डायनोफ्लेजेलेट एंड सेकंड क्या है, क्राइसोफाइसी। सेकंड में लिखवाया होगा क्राइसोफाइसी। अभी क्राइसोफाइसी है, इनका भी कोई ना कोई क्लास रहा होगा, क्राइसोफाइसी का भी क्लास रहा होगा। तो जो क्राइसोफाइसी होते हैं इनका क्लास है बैसिलियोफाइसी। बैसिलियोफाइसी, ओके। तो द बैसिलियोफाइसी, द क्राइसोफाइसी क्लास ऑफ बैसिलियोफाइसी। जो क्राइसोफाइसी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्लास बैसिलियोफाइसी। द क्लास ऑफ क्राइसोफाइसी ऑफ बैसिलियोफाइसी। जो क्राइसोफाइसी होते हैं उनका क्लास क्या होता है, बैसिलियोफाइसी होता है। क्राइसोफाइसी दैट इज एल्गी, ये क्या होते हैं, एक प्रकार की एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं। ये इनको क्राइसोफाइसी को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, सुनहरे शैवाल। क्राइसोफाइसी का दूसरा नाम कॉमन नेम है, क्राइसोफाइसी इज कॉमनली नोन एज गोल्डन एल्गी।
इरर्थी, इरर्थी लिखना, फाई को तो आप लोग समझ रहे हो, इरर्थी, ERY, इरर्थिन, THRIN। तो फाइकोपिगमेंट इरर्थिन प्रेजेंटेशन के कारण जो एल्गी होते हैं रेड होते हैं। अब कोई रेड एल्गी है, नाम सुना होगा, सारगासम। सारगासम एक प्रकार की ऐसी एल्गी होती है जो क्या होती है, रेड होती है। सारगासम कैसी एल्गी है, रेड एल्गी। आगे आप लोगों ने दो पढ़ा, डायनोप्लेज्लेट और क्राइसोहाइसी। अब थर्ड है आप लोगों की स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का नाम क्या होता है, फंगस। फंगस, फंगस के बारे में स्लाइम मोल्ड कॉमनली नोन है थर्ड होता है क्राइसोप्रा, तीसरा स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स मींस फंगस। आप लोगों ने पढ़ा होगा फंगस क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। तो सेप्रोफिटिक फंगस क्या होते हैं, फंगस के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। सेप्रोफिटिक की हिंदी होती है मृतोपजीवी कवक। इन दिस टाइप ऑफ फंगस हु इज द फूड प्रिपरेशन फ्रॉम द डेथ एंड डीके, दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक फंगस। ऐसी फंगस जो कि अपना फूड का प्रिपरेशन कहाँ से तैयार करती है, डेथ एंड डीके, सड़े गले स्थानों से, उसे हम क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक फंगस। मीन्स जैसे एगरिकस, एगरिकस या मशरूम। मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम, मशरूम जो होती है, मशरूम की वर्जिन या मशरूम कहाँ पर ग्रो करता है, जहाँ पर क्या होती है, सॉइल डेथ एंड डीके हो जाती है, सड़ जाती है, वहाँ पर क्या होता है, ऐसे फंगस को हम क्या कहेंगे, सेप्रोफिटिक। इस स्लाइम मोल्ड के कार्डिंग आता है, इसमें पैरासिटिक फंजाई, परजीवी। इन दिस टाइप ऑफ फंगस व्हिच आर फाउंड इन दी डिस्ट्रॉय प्लेसेस। ऐसे स्थान पर इस प्रकार के फंगस पाए जाते हैं जहाँ का स्थान सड़ने लगता है, डिस्ट्रॉय प्लेसेस, नष्ट होने लगता है। जैसे आप लोगों ने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड, रोटी, पिकल, अचार जब डिस्ट्रॉय होने लगता है या रोटी या ब्रेड जब नष्ट होने लगती है, वहीं पर ये फंगस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं, शो करते हैं। तो ये पैरासिटिक फंजाई होते हैं। ये आप लोगों का स्लाइम मोल्ड्स है। अगला एक आप लोगों का बच रहा है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन का क्या होता है, एग्जाम्पल, प्रोटोजोआ एनिमल। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स के आगे प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन की वर्जिन कहाँ से हुई है, फाइलम प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन की वर्जिन, द प्रोटोजोअन वर्जिन फ्रॉम फाइलम प्रोटोजोआ। द प्रोटोजोअन वर्जिन फ्रॉम प्रोटोजोआ, इनकी वर्जिन कहाँ से हुई है, प्रोटोजोआ से हुई, फाइलम प्रोटोजोआ। और फाइलम प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, अमीबा है, ठीक। अमीबा आप लोग बहुत पहले से ही स्टडी करते आ रहे हैं, ये प्रोटोजोअन। एक आप लोगों ने बच रहा है यूग्लिना, यूग्लिना एक बच रहा है पांचों में से, यूग्लिना। इग्लोनॉयड, इसको क्या कहेंगे, इग्लोनॉयड। इग्लेनॉयड्स,
होता है। ये क्या होते हैं? क्या होते हैं? द लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, द कनेक्टिव लिंक, द कनेक्टिव लिंक, the connective link between plants, the connective link between plants and animals, the connective link between plants and animals। एक आप लोगों ने इग्लिना का नाम सुना होगा, लास्ट टॉपिक चल रही है आप लोगों की इग्लिना। जो इग्लिना सुना होगा, ये प्लांट भी है और एनिमल भी है। सुना होगा ना कि फाइलम प्रोटोजोआ के भी है, ये ऑर्गेनिज्म है, जीव भी है और एक प्लांट भी है। प्लांट क्यों है? क्योंकि फोटोसिंथेटिक की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपने फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। और ऐसे इग्लिना क्या होता है? जीव है। तो इसलिए इग्लिना का कॉमनली नोन है, कॉमन नेम है, इट इज कनेक्टिव, इग्लिना इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। एक अलग करेक्टर इग्लिना को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इग्लिना जो होते हैं वो इग्लोनॉइड से, इग्लोनॉइड, इग्लिना से इग्लोनॉइड की ओरिजिन हुई है। इग्लोनॉइड कोई नई चीज नहीं आई है, ठीक है, इसकी ओरिजिन वो इग्लोनॉइड से किसकी ओरिजिन हुई है? इग्लिना। और इग्लिना को जानते हो कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि इग्लिना एक ऐसा है कि जो प्लांट भी है और एनिमल्स है, क्योंकि वो रहता है, इग्लिना पाया कहाँ जाता है? सी वाटर में पाया जाता है। वो दिन में ऊपर आ जाता है, आउटर सरफेस ऑफ वाटर, आउटर सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की पूरी बाहरी सतह पर आ जाता है, तब वो फोटोसिंथेटिक क्रिया कर लेता है, जिससे अपना फूड फॉर्मेशन कर लेता है, भोजन का निर्माण कर लेता है। जैसे ही रात होता है, तुरंत अंदर वाटर के इनर सरफेस पर चला जाता है, अंदर की सरफेस पर चला जाता है, इसलिए इसको प्लांट एंड एनिमल्स की कनेक्टिव लिंक कहते हैं। ऐसे वायरस भी आप लोगों ने सुना होगा, वायरस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस, वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है? कनेक्टिव लिंक होती है, संयोजक जुड़ी, संयोजक कड़ी होती है। वायरस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कनेक्टिव लिंक। जैसे आप लोग वायरस देखे होंगे, चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, और लिविंग कब होता है? जैसे हम लोगों के बॉडी में जब एंट्री करता है तो लिविंग का बिहेवियर करने लगता है, डीएनए का डुप्लीकेशन करने लगता है, रिप्लिकेशन करने लगता है, उसके बाद जेनेटिक्स मटेरियल हो जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ हो जाते हैं, जैसे अपने जैसे बहुत तेजी से दूसरे वायरस का निर्माण करना शुरू कर देता है, दूसरे चेचक का निर्माण करना शुरू कर देता है, वैसे ही। और जैसे ही बॉडी के बाहर चला जाता है, तुरंत क्या हो जाता है? इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाता है? नॉन लिविंग हो जाता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। इग्लिना क्या है? प्लांट एंड एनिमल के कनेक्टिव लिंक है, एंड वायरस क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक है। तो आज के टॉपिक पर से रिवीजन कर लीजिए। किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, द किंगडम प्रोटिस्टा इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय E.H. Haeckel in 86. It is divided into 5 animals. ये 5 एनिमल्स में डिवाइड होता है। पहला क्या है? डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट। सेकंड क्या है? टाइसोफाइसी, एंड थर्ड है स्लाइमोर्स, एंड फोर्थ है इग्लोनॉइड्स, एंड फिफ्थ है प्रोटोजोन्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं। These are found in the aquatic places, thus called as aquatic animal. ये क्या होते हैं? जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं, such as river, ponds, lakes, sea. इसलिए इनको क्या कहते हैं? aquatic animals कहते हैं। जो डायनोफ्लेजिलेट्स, इनका एग्जाम्पल है क्या? डायनोफ्लेजिलेट। अगला इग्लोनॉइड्स, जिसका एग्जाम्पल है
यूग्लिना। एंड थर्ड क्या होते हैं? स्लाइम मोड्स, फंगस। फंगस जैसे इसका एग्जांपल है एगेरकसिया मशरूम। एंड थर्ड होते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन के एग्जांपल्स क्या है? अमीबा। ये आज की टॉपिक थी आप लोगों की किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बाद आप लोगों की एक है किंगडम फंजाई, जो आप अभी फंजाई पढ़ रहे हो वो किंगडम। एक तीसरी है, तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, दो किंगडम आप लोगों ने पढ़ा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। एंड तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है? जिसमें हम सिर्फ कवक के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी थार अबाउट दी फंगस। फंगस जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? फंगस के बारे में। और दीज आर फंगस इनटू थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स होते हैं फिर से सुन लीजिए किंगडम फंजाई के क्या करेक्टर्स होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज, इस प्रकार के जीव व्हिच आर, जो कि द फूड फॉर्मेशन, फूड का निर्माण, फ्रॉम दी डेथ एंड डीके प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड किंगडम फंजाई ऑर्गेनिज। उसे हम क्या कहेंगे? किंगडम फंजाई ऑर्गेनिज। जो किंगडम फंजाई ऑर्गेनिज होते हैं, दीज आर थ्री टाइप्स: पैरासिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक फंजाई एंड होलोजोइक। तो पैरासिटिक हमने बता ही दिया है, पैरासिटिक फंजाई। सैप्रोफिटिक भी बताया है। पैरासिटिक का एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे पैरासिटिक मीन्स क्या होती है? परजीवी।